ओके तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप हमारे इस चैनल में। मैं कुलदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं इस एक नई वीडियो में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे लिए। जैसे कि पिछले काफ़ी वीडियोज़ से मैं बात कर रहा था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें एक कैंपस एरिया नेटवर्क कैन कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसकी बात करेंगे। सारे पैरामीटर्स, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, लिंक्स, एवरीथिंग बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। एंड आई होप कि सब मज़े में हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं शायद मेरे जैसे जिनको बहुत अरसे के बाद एक अच्छा टाइम बिताने का मौका मिला है अपनी फैमिली के साथ। सो आई होप कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस वाले पार्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बातें ऐसे बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको जो शायद ही CCNA में कोई पढ़ाता है, कोई समझाता है। क्योंकि देखिए ये ऐसा कुछ है नहीं इन सिलेबस, जैसे बोलते हैं ना कि ये सिलेबस की बातें नहीं है, पर हाँ कुछ एक्सपीरियंस है जो टाइम के साथ मिलता है आदमी को। तो कुछ लोग शेयर करना पसंद करते हैं और कुछ लोग खुद तक सीमित रख के आगे बढ़ना पसंद, तो वो अपनी अपनी फ़िलोसफी है लाइफ जीने की। सो कुछ ऐसी बात करेंगे जैसे कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग। जैसे आप नेटवर्क इंजीनियर का काम कर रहे हैं, देखिए 3 काम है जो आपके अंडर आते हैं। पहले एक नेटवर्क की नीड समझिए, नेटवर्क डिज़ाइन करिए, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हुआ। उसके बाद आप उस डिज़ाइन किए हुए नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करिए, सेकंड टास्क। और थर्ड टास्क आपका क्या आता है कि आपको वो जो नेटवर्क आपने डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। पहला कि ऑलरेडी अगर कोई फॉल्ट है, कोई आपको रिपेयर है, कोई आपका ट्रबल शूटिंग है, कोई मेंटेनेंस है, वो करना, प्लस और बेहतर आप अपने नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं, इन वाली बातों का ध्यान रखना। फायरवॉल कोई और अच्छी आ गई है, सिक्योर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रोटोकॉल ऐसी है जो आप पहले से ज़्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस को बनाती है नेटवर्क में, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। कोई ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी है जो नेटवर्क में आप यूज़ करते हैं जिससे आपका नेटवर्क और स्मूथ होता है। तो इस तरह की बातें, ये जो क्वालिटी ऐड करते हैं आप अपने रनिंग, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में, ये भी किस में आपके रोल के अंदर आता है। तो और क्या रहेगी, आपकी थियोरी सीखते हैं हम, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो से जोड़ना है कि VLAN पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है आपके नेटवर्किंग वाली लाइफ में जब आप जॉब कर रहे होंगे। देखिए जब आप जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा लग, अभी तो हमारा क्या एटीट्यूड है कि चलता है, हमने दोस्त को बोल दिया, ट्रेनर को बोल दिया, टीचर को बोल दिया, घर वालों को बोल दिया कि कर लेना, हो गया तब ठीक है, नहीं हुआ है तब ठीक है। हम फॉलोअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं डजेंट मैटर। बट कॉर्पोरेट में आपका ऐसा नहीं चलेगा। जब तक कोई काम आप डॉक्यूमेंट लिख के मेल में नहीं दोगे अपने बॉस को, या जो आपका सुपरविज़न करने वाला है, या मान लो आपका क्लाइंट है, समझिए कोई चीज़ आपकी की हुई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जब तक आप मेल करके नहीं जाएंगे, एक एग्जांपल देता हूँ अपने बॉस को कि मेरे को छुट्टी पे जाना है इस दिन से इस दिन तक, ठीक है, और आपने वो सिर्फ बोल दिया और मेल नहीं की, इट मीन्स कि यू आर नॉट वैलिड फॉर दैट मेल, राइट। तो वो छुट्टियाँ आप लेंगे नहीं लेंगे, आप उसके लिए हकदार नहीं है। तो आई होप क्लियर है मेरा पॉइंट ये वाला। हाँ, ये स्लाइड मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ अपनी इस, आई डोंट नो ये रेलेवेंट है या नहीं है, मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी नीडी है, जो ट्रेनर बनना चाहता है एक्चुअली इन फ्यूचर, जो पहले से ही मेरी तरह जिसके अंदर कीड़ा हो, या अभी जिसको लगता है कि उसको एक पैशन है पढ़ाने का, लोगों को सिखाने का, अपनी नॉलेज शेयर करने का, तो बिलीव मी आप तब तक इसको करियर नहीं बनाना चाहेंगे जब तक आपको जिस भी फील्ड में टीच करना है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास ना हो। तो ये स्लाइड ध्यान से देखिए, इन कही हुई बातों पे, लिखी हुई बातों पे ज़रूर गौर करना। जब तक आप किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते, डायरेक्ट उसकी थियोरी सिखाने में मत घुसिए प्लीज़, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो कैंपस एरिया नेटवर्क एक्चुअली है क्या, देखिए सॉरी, तो एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क ही है ये, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा सा। बस ये समझिए कि एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क है जो डिज़ाइन किया जाता है कैंपसेस के लिए, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स का जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, दैट्स इट। और ज़्यादा फेमस टर्म आपकी लैन है, कैन से भी ज़्यादा, बट स्टिल हम कैन यूज़ करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। अच्छा, फिर बात आती है कि कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन को समझने के लिए ना, हमें पता होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग में आपको स्ट्रक्चर में आएगा क्या क्या।
जैसे कोई घर बनाते हैं तो मेरे को पता होना चाहिए रेत लगना है, सीमेंट लगना है आपका, राइट, ब्रिक्स लगनी है, ईंटें इस्तेमाल करनी है और आपका लोहा सरिया सब कुछ। इसी तरह से कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर क्या क्या रहता है, इनमें से कुछ तो ऐसा है जो कॉमन होगा आपको हर एक तरह के लोकल एरिया या नेटवर्क में ही मिलेंगे आपको, राइट। तो जैसे कि आपका ट्रैफिक रहेगी बहुत सारी तरह की, इंटरनेट की ट्रैफिक होगी, फ़ोन आपके कैंपस में लगे हैं, कैमरा लगे हैं आपके कैंपस में, तो हर किसी की अपनी अलग अलग ट्रैफिक है। दूसरा, बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट मिलते हैं, जैसे सेल्स का अलग हुआ, मार्केटिंग का हुआ, आपका एडमिशन ब्लॉक है, हो सकता है आपका ट्रेनिंग के लिए अलग से है, राइट। तो अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या मिलता है आपको, बहुत तरह के लिंक्स मिलेंगे, जैसे कहीं आपको इथरनेट का ट्विस्टेड पेयर वाला लिंक मिला, कहीं पे आपको फाइबर मिला, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको वायरलेस भी होगा, राइट, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो जहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा अपने PC में, अपने मोबाइल में। तो ये बहुत सारे तरह के आपको 3-4 तरह के लिंक मिलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर देखिए, अलग अलग आपको इंटर डिवाइस कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे स्विचेस की हम बात करने वाले, पहले मैंने नहीं बताया था कि कितने तरह के स्विचेस होते हैं, स्पेशली इसी वाली वीडियो के लिए। कई सारी चीज़ें थी जो मैंने होल्ड करके रखी थी स्विचिंग की, जो मुझे इस वीडियो में कवर करनी है। जैसे कि एक तो ये पार्ट है टाइप ऑफ स्विचेस, एक दूसरा था सिस्को का 3 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल, और तीसरा है जैसे आपका टेलनेट, स्विचेस के अंदर टेलनेट कैसे लेना है, राइट। तो ये 3-4 अलग अलग वीडियोज़ में इसी में इंक्लूड करने वाला हूँ। अच्छा, एंड डिवाइसेज हैं आपके, वो स्विचेज से जुड़े रहेंगे, फिर एक दूसरे के साथ स्विचेज आपस में जुड़े रहेंगे, मल्टीपल अलग अलग फ्लोर हैं आपके, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो उनके जो सारे डिवाइस कनेक्ट करेंगे उनको नेटवर्क पे लेके आएंगे वो आप स्विचेज के थ्रू। अब उन स्विचेज को आपस में भी जोड़ना है ताकि सर्वर रूम तक कनेक्टिविटी जा सके, और आप सर्वर रूम में बैठ के जो एडमिन है, जो इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर, वो मेंटेन कर सके, देख सके सारा नेटवर्क। तो समझ पा रहे हैं आप, ये मैंने लिखा है। फिर आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो आपको किसी ISP से इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, किसी राउटर पे या फायरवॉल पे, राइट। तो वी प्रेफर फायरवॉल। राउटर तो अब ये मान लीजिए एक तरह से कहने की बात है, हर कोई फायरवॉल यूज़ करता है, राइट। ओके, तो फिर आपको जैसे वायरलेस कंट्रोलर लगाना है, एक्सेस पॉइंट मैनेज करने हैं, फिर आपको IP फ़ोन, ये सब कुछ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आगे अगली स्लाइड्स में, तो अभी इनको नहीं ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। व्हाट कैन इंक्लूड, ओके, तो अभी क्या है, आपको अलग अलग तरह के डिवाइसेस मिलेंगे, जैसे स्विचेज है, 3 तरह के तो स्विचेज मिलेंगे आपको, एक्सेस स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है और कोर स्विच है। फायरवॉल मिलेगी, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कंट्रोलर, फ़ोन और बहुत कुछ। चलिए फिर देखिए, VLAN की हम बात कर चुके हैं, बहुत डेप्थ में हम पढ़ चुके हैं, और आपको टाइप्स ऑफ VLAN पे एक वीडियो थी, अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने अलग अलग तरह की VLAN होती हैं जो उनके बारे में बात की है। तो एक टाइप ऑफ VLAN मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी, वो था मैनेजमेंट VLAN। देखिए, मैंने आपको टेलनेट और SSH रिमोट का कनेक्शन कैसे एक्सेस लेना है वो मैंने नहीं बताया अभी स्विचिंग में, तो वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्पेशली उनके लिए एक VLAN बनती है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट VLAN। फिर सर्वर्स के लिए अगर आप चाहें तो अलग से VLAN बना सकते हैं, फ़ोन के लिए, कैमरे के लिए, राइट। तो एवरीथिंग, तो VLAN रहेगी हर तरह की ट्रैफिक के लिए। तो और क्या है आपका, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो जिसमें हमने क्या बात की, मल्टीपल टाइप ऑफ VLANs रहेंगी, फिर आपके मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस रहेंगे, बहुत सारे तरह के लिंक्स और कनेक्टिविटी रहेंगी, और ट्रैफिक रहेंगे बहुत सारे, और आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर जो आपको कैंपस एरिया नेटवर्क है वो डिज़ाइन करना है, तो देखिए, कभी भी आप कोई भी घर बनाएं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, सिविल वाले होते हैं जैसे, वो एक डिज़ाइन पहले आर्किटेक्चर बनाते हैं ना उसका, फिर वो काम धंधा शुरू करते हैं अपना। तो इसी तरह से नेटवर्क में भी आपको पहले अपना एक आर्किटेक्चर चाहिए होगा कि हाँ, मेरे को अगर एक नेटवर्क बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, तो कहाँ से शुरू करके और कहाँ तक लेके जाना है, कौन से डिज़ाइन के मेरे को अप्रोच यूज़ करनी है, और कौन से लिंक कनेक्टिविटी किस प्रोटोकॉल के थ्रू, राइट। तो अगर मान लो मेरे को कम डिस्टेंस तक है तो मैं ट्विस्टेड पेयर लगाऊं या फाइबर। फिर आपको अगर लॉस के बात करनी है, वायर्ड है या वायरलेस है, इंटरनेट का कनेक्शन किस तरह का लेना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट है, लीज लाइन है या शेयरिंग वाला, तो वो बहुत सारे तरह के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं। तो सिस्को ने, देखिए अभी हम CCNA पढ़ रहे हैं, तो सिस्को का, और ये सिर्फ CCNA तक सीमित नहीं है, ये वाला जो आर्किटेक्चर है नेटवर्क डिज़ाइनिंग का, सिस्को ने बनाया। तो हर कोई, सबको पता है सिस्को लीडिंग है आपके नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। तो सिस्को जो अप्रोच बनाएगी, इट मीन्स वो सॉलिड होगी, दमदार होगी,
तो हर कोई यही वाला जो आर्किटेक्चर है फॉलो करता है, स्पेशली आपके कैंपस एरिया नेटवर्क में। हाँ, अगर आप बात करेंगे डाटा सेंटर की तो उसमें एक स्पाइन एंड लीफ अलग से आर्किटेक्चर चलता है, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात करेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क तक की फिलहाल इस वाली वीडियो में, राइट। तो कौन सी 3 लेयर आती है इसमें? एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा बताऊंगा, थ्योरेटिकल सिर्फ इतना याद रखिए। मान लीजिए आपको अपने सर्वर लगाने हैं, आपको कैमरा लगाने हैं या फ़ोन लगाने हैं, तो वो जिस तरह के स्विचेस पे लगाएंगे आप, वो रहेगा आपका एक्सेस लेयर का स्विच, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस लेयर मीन्स जो लोअर लेयर है जहाँ पे आपके एंड डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कौन सी है? जहाँ पे आपको राउटिंग करनी होगी, जहाँ पे आपको पॉलिसी लगानी होगी, ACL लगानी होगी, ये सारी चीज़ें, राइट। उस लेयर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। और कोर लेयर जहाँ पे आपका फास्ट हाई स्पीड स्विचिंग का काम होगा। तो ये मैं आपको यहाँ से बताऊँगा ज़्यादातर। चलिए टाइप ऑफ सिस्को स्विचेस की बात करते हैं। जो इसकी 3 लेयर थी, सिस्को ने जो अपने मॉडल में दी थी, उन्हीं के बेस पे इसने 3 तरह के स्विच भी बनाए हैं सिस्को ने। तो कौन से होंगे? एक्सेस लेयर पे काम करने वाले स्विच को बोलते हैं एक्सेस स्विच, AS। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे काम करने वाले स्विच को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, शॉर्ट फॉर्म है DS। और इसी तरह से जो स्विच कोर लेयर पे काम करता है उसको बोलते हैं कोर स्विच, राइट। चलिए ठीक है, अभी मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में जा ही नहीं रहा, आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, वहाँ से आपको एग्जैक्ट सब कुछ समझ आएगा। अल्टरनेट अप्रोच, अब ये देखिए जो ये वाली अप्रोच है ना, ये है आपकी बिल्कुल जो आपके ऐसे नेटवर्क हैं जो एंटरप्राइज टाइप के, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हैवी लोड है। लेकिन मान लो कोई छोटा मोटा नेटवर्क है, राइट, छोटा मोटा स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको 10 Mbps की लाइन में भी काम चल गया, 100 एंड 200 में भी 500 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है इतना सारा इंफ्रा पे वो इन्वेस्ट करें, नहीं। वो सिर्फ क्या करेंगे, एक उन्होंने एक्सेस लेयर का डिवाइस लिया, एक DS लिया, उनका काम चल गया, ठीक है। तो ये मैं आपको अगेन जब डिज़ाइन हम करेंगे पैकेट ट्रेसर में वहाँ पे बताऊँगा आपको। तो उसको बोलते थे 3 लेयर और इसको बोलते हैं कोलैप्स्ड कोर आर्किटेक्चर, राइट। तो इसमें तीनों डिवाइस खरीदने ज़रूरी नहीं है, किन्हीं भी 2 डिवाइस से आपका काम चल सकता है। अच्छा, अब ये बात करते हैं हाउ टू डिज़ाइन कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पैकेट ट्रेसर एक बार लॉगिन कर लेता हूं जल्दी से, और उसके बाद आपको डिज़ाइन करके बताता हूं कि आपको कैसे करना रहता है कैंपस एरिया नेटवर्क का डिज़ाइन। ओके, तो पैकेट ट्रेसर में लॉगिन हम कर चुके हैं, लेकिन देखिए आपको ना एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ। आप लोग बोलेंगे कि सर आप नया पैकेट ट्रेसर यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कितना वर्किंग स्पेस मिलता है एंड इस वाले में आपको इतना ज़्यादा वर्किंग स्पेस। तो मुझे इस वाली वीडियो में स्पेशली वर्किंग स्पेस ज़्यादा चाहिए है। तो डिवाइसेस तो ऑलमोस्ट जो मुझे चाहिए इसमें है सारे, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस वन, तो हम इस वाले में करेंगे सारा का सारा डिज़ाइन, ठीक है। तो मान के चलते हैं जैसे कि हमारे पास ना, चलिए थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई प्यारा सा, दिस वन में भी। देखिए मान लीजिए इस कैंपस में आपके 4 बिल्डिंग्स हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4 लाइक दैट। इस तरह से आपके 4 बिल्डिंग्स हैं, आपकी 40 भी हो सकती हैं, राइट। तो डजेंट मैटर, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ। 2 3 से भी दे सकता हूँ, आप 4 से भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप मानिए, अगर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ हम छोटा करें तो इसको 3 रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करें, एक यहाँ पे मान लीजिए सर्वर रूम है, तो सर्वर रूम का थोड़ा हम कलर अलग ले लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन एज सर्वर रूम। तो ये हमने मान लिया सर्वर रूम, ठीक है। तो नाम रख लेते हैं एक बार थोड़ा, ताकि पहचानना आसान रहे हमारे लिए। ये है मान लीजिए हमारा एडमिन ब्लॉक, राइट। एडमिन ब्लॉक मीन्स आप जहाँ पे पहली बार जाते हैं और वहाँ पे सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट बैठी मिलती है आपको, और एडमिशन का प्रोसेस सारा वहीं मिलता है आपको, ठीक है। सो फिर आपका क्या रहेगा दूसरा, मान लीजिए ये आपका इंजीनियरिंग ब्लॉक है, राइट। फिर मान लीजिए दिस वन इज़ योर व्हाट टू से MBA, है ना। तो ऐसे आप बहुत तरह के मान सकते हैं, कोई आपका लॉ का है एंड कोई आपका XYZ, राइट। तो ये क्या है हमारा सर्वर रूम। चलिए अच्छा देखिए, अब आप सोचिए, मान लो मैं क्या करता हूँ,
ये कोई सिंगल फ्लोर तो रहेगा नहीं किसी बिल्डिंग का, हर एक बिल्डिंग में मल्टीपल आपको फ्लोर्स मिलेंगे। मैं क्या करता हूँ कि 3 फ्लोर मान लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल के लिए। सो लेट्स डू दिस थिंग कि मैं एक बार इनको सेपरेट कर दूं, जैसे 1 2 एंड 3, राइट। तो हम क्या करते हैं कि 3 फ्लोर हमने मान लिए हैं और जहाँ पे आपके अलग अलग तरह की ट्रैफिक रहने वाली है, लाइक दैट। चलिए, आई नो इतना अच्छा नहीं होगा ये, बट स्टिल अपने को समझ आना चाहिए, सेंस बननी चाहिए हमारी, है ना। तो मान लो जैसे ये वाला ग्राउंड फ्लोर है ना, इसमें आपके किस तरह की ट्रैफिक हो सकती है। यहाँ पे आपके रिसेप्शन पे पीसी भी लगा हो सकता है, राइट। और यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर भी रखे हुए हैं और साइड में फ़ोन भी रखा हुआ है, राइट। और फिर उन्होंने मान लीजिए वहाँ पे कैमरे भी लगाए हुए हैं, जैसे कैमरे का यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा कोई आइकन, और ऐसे ही बहुत अलग तरह के डिवाइसेस हैं। तो मैं अभी ये 3 डिवाइस मान लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब आपको पता है इन डिवाइसेस को नेटवर्क पे लाना है, तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे हम। एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, राइट, स्विच यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो मैंने क्या किया, एक स्विच ले लिया और यहाँ पे हम बात करते हैं 3 तरह की स्विचेज़ की ना। तो ये जो आपके सिस्को के स्विचेज़ हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे 2000 सीरीज़ देखो, 2950, 2960, 3000 की सीरीज़ देख लो, आपका 3500 का है, राइट, 37 है। तो ये जितने भी स्विचेज़ हैं यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे ना 3560, 3650, ये सारे आपके 3000 सीरीज़ के जो स्विचेज़ हैं, इनको बोलते हैं एक्सेस लेयर के स्विच, राइट। एक्सेस लेयर मीन्स जो एंड डिवाइसेज हैं हर एक फ्लोर पे जो रहेंगे, इन एंड डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो स्विच यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एक्सेस स्विच। समझिए इस बात को दोबारा से, जो आपकी ट्रैफिक रहेगी, जो आपके डिवाइसेज रहेंगे जिनको नेटवर्क पे आना है, उनको नेटवर्क पे लाने के लिए सिर्फ इनका यही काम है। ये जो स्विचेज है ना, इनका यही एकमात्र काम है कि इनके साथ डिवाइसेज कनेक्ट करने हैं आपको इस तरह से। तो उस स्विच को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस स्विच। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपका AS, राइट। तो मैं जब नेमिंग दूंगा ना इनकी, तो तब आपको बताऊंगा एक्सेस स्विच 1 और ये सब कैसे लिखना है। तो अब आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसी फ्लोर पे इस तरह की ट्रैफिक मिलेगी आपको। ये ग्राउंड फ्लोर था तो फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसी ही ट्रैफिक रहनी है और सेकंड फ्लोर पे भी। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक जगह पे ये जो आपके पीसी प्रिंटर ना रख के मैं मान लेता हूँ कि ये आपको क्लियर है, और हर जगह हमने क्या है, एक एक्सेस लेयर का स्विच यूज़ करना है। इज़ दैट राइट। तो हर एक फ्लोर पे पहले तो क्या था, एक बिल्डिंग देखिए, ठीक है, बिल्डिंग के फिर आगे क्या है, मल्टीपल फ्लोर्स रहेंगे। अब उन फ्लोर्स के डिवाइसेस को नेटवर्क पे लाने के लिए आपने क्या यूज़ कर लिया है, एक एंड लेयर का डिवाइस जिसको बोलते हैं एक्सेस स्विच। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक्सेस स्विचेज आपको हर एक फ्लोर पे लगाने हैं। रैक बने रहेंगे, पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वाले थे जो वायर बिछाएंगे ना, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर, वो आपके रैक लगा के जाएंगे। और आपको रैक अगर नहीं मालूम है तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे नेटवर्क रैक लिखेंगे ना, नेटवर्क रैक्स, तो इस तरह के कुछ रैक्स मिलेंगे छोटे बड़े आपको। सी दिस टाइप ऑफ रैक्स, है ना, ये वाला मिलेंगे ज़्यादातर, जो इस तरह के एक्सेस स्विचेस लगाने के लिए होंगे। ये है आपके सर्वर रूम में जो कोर स्विच और उस सब की हम बात करेंगे, राइट। तो इस तरह का एक रैक आपका रहेगा हर एक फ्लोर पे, साइड में लगा रहेगा दीवार पे, और उसके अंदर ये स्विच आपको लगा देने हैं इस तरह से, जैसे ये लगे हुए हैं इसके अंदर, राइट। और ये केबल्स आपकी, ये सब बताऊंगा केबलिंग का। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इतना मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। हर एक तरह की जितनी भी ट्रैफिक रहेगी सबको नेटवर्क पे लाने के लिए आपको एक्सेस स्विचेस लगाने हैं, दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक फ्लोर पे लगा दिए मैंने एक्सेस स्विच। तो कितने लगेंगे, जितने भी आपके फ्लोर होंगे। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ कि किस बेस पे आपको लगाने हैं। मान लो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक फ्लोर पे एक स्विच, लेकिन मान लो जैसे ये वाला फ्लोर था, है ना, इसमें आपको 50 तो पीसी ही कनेक्ट करने हैं स्विचेस के साथ। अब देखिए एक स्विच पे मैक्सिमम पोर्ट कितने हैं, 24 पोर्ट। अब सारे के सारे तो आप यूज़ करते नहीं, आपने 22 डिवाइस लगा दिए, 50 पीसी लगाने हैं, एक स्विच पे लगे 22 पीसी, तो कितने स्विच चाहिए होंगे आप सोच सकते हैं, 2 से ज़्यादा, मीन्स 3 स्विच। इस तरह से आपको स्विच लेना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि आपके मान लो स्विच के 24 पोर्ट हैं तो 24 के आपने सारे यूज़ कर दिए, या फिर आपने 20-22 यूज़ कर दिए। नहीं, हमेशा नेटवर्क आपका स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब कल को अगर बढ़ाना भी पड़े ना, आपको यूज़र्स और भी ऐड करने पड़े, तो ऐसा रहे कि आपको सडनली कोई नया डिवाइस ना खरीदना पड़े, आपके पास पहले से ही कैपेसिटी मौजूद हो।
तो इस तरह से ये एक टर्म आती है जिसको नेटवर्क डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिसका वो आपका स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी था वो सब अलग है, बट लेकिन स्केलेबल तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आज मैंने कोई कंपनी शुरू की नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप के नाम से, मैंने कोई अभी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि यार एक ही एम्प्लॉय मैं खुद हूँ तो छोटा सा नेटवर्क होगा, पर कल को अगर हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूट चल निकले मेरा, हम कंपनी बना रहे, हम नेटवर्क के प्रोजेक्ट लेने लगे अलग अलग हमारी, लाइक XYZ, आप सोच सकते हैं कैसे ग्रो करता है कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में। तो नेटवर्क बढ़ेगा, यूज़र बढ़ेंगे, डिवाइसेस कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो उसलिए पहले से ही सोच के चलिए कि मान लो अगर आपको किसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और मतलब थोड़ी सी ऐसी जगह से केबल लेके जानी जहाँ पे बार बार मुनासिब नहीं है और खर्चीला है, तो आप वहाँ पे ना कुछ केबल्स एक्स्ट्रा डाल के चलते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको रहेगा, और बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं कि भाई अगर इतने डिवाइसेस हैं तो आपको कितने स्विचेस लगाने हैं और किस तरह के स्विचेस लगाने हैं, एक्सेस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा एक्सेस स्विचेस लगेंगे, और 2950, 2960 भी हो सकते हैं, 3500 भी हो सकते हैं, एंड 3600 के भी हो सकते हैं। और एक स्विच पे आप अगर वो बोल देगा ना कि भाई 48 पोर्ट का स्विच है, फिर तो आप उस हिसाब से देखेंगे, और नहीं बोलता है तो आप जनरली कौन सा लेके चलेंगे, 24 पोर्ट का स्विच, राइट। तो ये कुछ रहता है इनसे रिगार्डिंग। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, हर एक फ्लोर पे हमने लगा दी है आपके एक्सेस स्विचेस लाइक दैट। चलिए, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंक्रीट रूल नहीं है जो मैंने अभी, तो सिर्फ डिज़ाइन समझाने के लिए। अब हो सकता है कि एक फ्लोर पे 5 स्विच हो, और हो सकता है कि एक फ्लोर पे एक स्विच भी ना हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो इन सब को हमने अब क्या करना है, देखिए इस पे भी डिवाइस रहेंगे, इस पे भी डिवाइस रहेंगे, हर एक के डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर दिए, मैंने मान लिया, और अब इन सबको करना है इंटरकनेक्ट, ठीक है। मान लो अब जितने सारे कैमरा हैं वो आपको सेंट्रली यहाँ से सर्वर रूम से मैनेज करने हैं, और जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं, जितने भी आपके वाईफाई हैं, वो सब आपको सर्वर रूम से समझने की कोशिश करिए कि सारा का सारा नेटवर्क आप, ये थोड़े ना है कि हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे अलग अलग जाके मैनेज करेंगे, नहीं, सारा मैनेजमेंट कहाँ से होता है आपका, सर्वर रूम से, और सारा नेटवर्क सिक्योर भी कहाँ से रहता है, सर्वर रूम से। अच्छा, अब देखते हैं कि सर्वर रूम में भी जो रैक रहेगा उसमें कितने तरह के डिवाइस लगेंगे। वहाँ पे भी अगर देखिए ट्रैफिक है, जैसे नॉर्मल आपको एंड डिवाइसेस जोड़ने हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, आपका एंड डिवाइस लगेगा जो रहेगा आपका एक्सेस स्विच, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे ये सारे स्विचेस हैं, अब मैं सिर्फ इतना लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे सर्वर रूम का जो आपका रहेंगे डिवाइस सिर्फ एक्सेस स्विच लगाया। अब मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे आप देखिए मैंने क्या लिखा था आपको टाइप्स ऑफ स्विचेस में, अगर आप जाएंगे इस वाली स्लाइड पे, ठीक है, तो ये एक्सेस स्विच के बाद कौन सा आया था, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। इसका काम क्या है, ये जितने स्विच, मान लो आपके नेटवर्क में ना 200 एक्सेस स्विच हो गए, हर किसी को मैनेज नहीं कर सकते आप इंडिविजुअली, उनको मैनेज करने के लिए फिर आगे कुछ और डिवाइसेस लगते हैं, और तरह के स्विच लगते हैं, जिनका नाम क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। समझ पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कितने एक्सेस स्विचेस को मैनेज कर सकता है। देखिए इसके अंदर 24 पोर्ट हैं और सारे 100 Mbps के हैं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रहेगा, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे आप लीजिए ये वाला स्विच, ठीक है, इसमें आप पोर्ट देखिए ज़रा, जूम इन करिए, तो ये पोर्ट जो रहेंगे आपके जनरली रहेंगे गिग वाले 1000 Mbps के, और इसमें जनरली कौन से थे आपके 100 Mbps वाले, देखिए FA वाले, ठीक है। तो जो एक्सेस वालों को मैनेज करेंगे वो था डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कितने एक्सेस लेयर के स्विचेस को मैनेज कर सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। अब मान लो इन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर आप जैसे इस पे 10 लगा दिए, आपने 15 लगा दिए, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 स्विचेस, 15 स्विचेस, उसके बाद 20 स्विचेस, डिपेंड अगेन वही ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कितना काम करें आप कि ज़्यादा कमा सके, तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ जॉब, किस तरह की जॉब कर रहे हैं। मान लो अगर आप एक पेंसिल बेचते हैं 1 रुपये की, तो आपको 1000 पेंसिल बेचनी पड़ेंगी। आप सिर्फ एक गाड़ी बेचते हैं तो हो सकता है आपको एक गाड़ी के अंदर ही, अगर आप ऑडी या BMW बेच रहे हैं तो 1 लाख का आपको कमीशन मिल जाए, अगर आप सेल्समैन हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये उस तरह से कुछ है कि जितने ट्रैफिक रहेगी ना इन स्विचेस के ऊपर, उतने कम लगा पाएंगे आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे। और दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच आप किस कैपेसिटी का ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक्सेस स्विच अलग अलग कैपेसिटी के, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी अलग अलग कैपेसिटी के, राइट। तो 3000 से आगे, जैसे 4000
सीरीज़ है, लाइक 6000 सीरीज़ है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के लिए सिस्को के। जैसे अगर आप cisco.com की वेबसाइट पे जाएंगे ना, लाइक cisco.com, इस पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आपको हर एक तरह के डिवाइस की सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। उसमें आपको एक्सेस स्विच भी मिलेगा, आपको डीएस भी मिलेगा, आपको फायरवॉल भी मिलेंगी, एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक फ्री अकाउंट बनता है, अगर आप, जैसे मेरा है, मैं लॉगिन कर सकता हूँ, आपके पास नहीं है तो आप एक अकाउंट बनाइए और आप वहाँ पे ब्राउज़ करिए, देखिए जाके कितने तरह के डिवाइसेस सिस्को बनाता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप देखिए एक बार ज़रूर। चलिए, तो मान लीजिए अब मैंने क्या किया कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और जनरली करते भी यही है लोग, कि जो एक आपका फ्लोर एक जो बिल्डिंग है ना, उसके एक्सेस लेयर के स्विचेस को मैनेज करने के लिए लगा दिया एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अंदर की बात है ये। देखिए, अगर आप हैं नेटवर्क इंजीनियर उसके हिसाब से सुनिए, और एक अगर आप हैं सेल्समैन तो उसके हिसाब से भी सुनिएगा। अगर नेटवर्क इंजीनियर है तो आपको एक सेल्स पर्सन, जो मान लो XYZ कंपनी से आप खरीद रहे हैं, वो बोलेगा कि सर ये आप ना डिस्ट्रीब्यूशन स्विच खरीदिए, तो एक आपकी बिल्डिंग में एक ही रखिए, चाहे आपके 2 ही एक्सेस स्विच हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मीन्स वो थोड़ी सी अग्रेसिव सेल्स बोलते हैं उसको, सेल्स की टर्म में अगर आप बात करेंगे। वो कहेगा कि इस अलग बिल्डिंग के लिए अलग डीएस प्रेफर करते हैं हम लोग, और उससे नेटवर्क अच्छा चलता है, स्पीड अच्छी आती है, सिक्योर रहता है। मीन्स XYZ सेल्स की सारे टर्म्स यूज़ कर देंगे वो लोग। पर आपको अपनी मैनेजमेंट को भी खुश रखना है, आपको अपनी कॉस्ट कटिंग भी देखनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका डीएस अच्छा है और आपका ट्रैफिक कम है तो आप मल्टीपल बिल्डिंग्स के एक्सेस स्विचेस को भी एक डीएस के साथ जोड़ सकते हैं। लाइक ये दोनों बिल्डिंग आप इस डीएस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चा आएगा आपका, थोड़ी सी केबलिंग ज़्यादा लगेगी फाइबर की, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन दूसरा, अगर आप सेल्समैन हैं, आप टेक्निकल क्या बोलते हैं, टेक्निकल सेल्स में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप समझ रहे हैं, आपको अपनी जॉब तो है ही, आपका मीन्स सैलरी तो आ ही रही है, लेकिन जितने डिवाइसेस आप बेचते हैं उतना कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो देखिए, आप अगर कन्विंस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, कि अगर आप अच्छे ज़्यादा डीएस या हमारे डिवाइसेस खरीदते हैं तो, एंड हाँ, ये सही भी है, कुछ लोग सही भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको मैनिपुलेट भी करते हैं, तो दैट डिपेंड्स। आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करिए, राइट। मैंने कह रहा कि बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, बट यस, हमें पता रहता है कि क्या चल रहा है आसपास। चलिए दोबारा से आते हैं कि मैंने अभी क्या मान के चला हूँ मैं, एक बिल्डिंग के जो एक्सेस स्विचेज़ हैं उनको हम कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के स्विच। तो एक जो हमारी बिल्डिंग थी उसके लिए हमने यूज़ कर लिया है एक डीएस। ऐसे ही आपको देखिए, दूसरी अगर बिल्डिंग है उसके लिए आप यूज़ करेंगे दूसरा डीएस, और तीसरी के लिए आप यूज़ करेंगे तीसरा डीएस। समझ पा रहे हैं? इस तरह से। तो इसी तरह से आपका जो अगर सर्वर रूम के साइड में ज़्यादा डिवाइसेस हैं एक्सेस लेयर के, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या लगेगा, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का डिवाइस लगेगा। इस तरह से क्लियर हुआ बात आपकी? चलिए, अब मेरे को ये कनेक्शन की, मैंने अभी बताया था कि बहुत तरह के लिंक रहेंगे हमारे। कैसे होंगे, लेट्स सी। ये जो केबल है ये हमारी कौन सी है, अभी फाइबर। स्विच टू स्विच कैसी केबल लगेगी, सॉरी ये है आपकी ट्विस्टेड पेयर, जो कॉपर वाली केबल है, राइट। तो इस स्विच से आपको इस स्विच पे कनेक्शन लेके जाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने एक बात की थी अपलिंक पोर्ट की। स्विच के अंदर ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको नॉर्मल 100 Mbps के 24 पोर्ट हैं, ये अलग से मिलेंगे। देखिए मैं दोबारा से आपको फिजिकल दिखाता हूँ। जैसे आप जाते हैं ना फिजिकल, जूम इन करिए ज़रा, ये 2 अलग पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये इनसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी के मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि फाइबर वाले पोर्ट हो सकता है कि ये इथरनेट वाले ही हैं आपके, जो क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टेड पेयर वाले, राइट, कॉपर वाले, बट ज़्यादा स्पीड के। ये 100 Mbps के, तो ये कम से कम 1000 Mbps के रहेंगे। इनको बोलते हैं अपलिंक पोर्ट। और हमने लास्ट वीडियोज़ में बात की थी कि अगर आपके डिवाइसेस जोड़ने हैं स्विच टू स्विच, आप कौन से पोर्ट यूज़ करते हैं, आपके अपलिंक पोर्ट। अब ये देखिए, ये डीएस था, तो हमने बात की थी ना ये हायर कैपेसिटी होगा एएस वालों से, तो देखो इसके सारे ही पोर्ट गीगाबिट वाले हैं, हमने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही आप दूसरा स्विच जो था ये वाला, इसको अपलिंक से जोड़िए अपने इस वाले स्विच के दूसरे पोर्ट पे, और इसको जोड़िए तीसरे पोर्ट पे। देखिए ये जो कनेक्शन है ना, आप हमेशा
इस तरह से करिए। ये जो आप नंबर, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को उठा के कहीं पे लगा दे, नहीं, इसका डॉक्यूमेंट भी बनाना है आपको, राइट। तो ऐसे रखिए कनेक्शन सारे कि उसका डॉक्यूमेंटेशन ईजी रहे, आप समझ पाए अच्छे से कि कौन सा डिवाइस कहाँ कनेक्ट किया होगा आपने। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या रहेगा, ये वाले डिवाइसेस आपको जल्दी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके, राइट। ओके, तो कनेक्शंस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो अच्छा, फिर से मैंने एक और चीज़ बात जो थी बताना शायद भूल गया मैं। ये जो स्विच लगेगा ना, इसके लिए अलग से रैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो रैक था आपका ना, इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस रखने की जगह है। तो एक नीचे रख दो AS, उसके ऊपर आप DS लगा देंगे, राइट। तो उसी रैक के अंदर जो ये 3rd फ्लोर का रैक था उसी आप, और ये ज़रूरी नहीं आप कहेंगे कि सर आपने 3rd फ्लोर पे क्यों लगाया DS, क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें यहाँ लगा दिया तो इसमें यहाँ लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप देखिए कहाँ पे आपको सुटेबल लगता है अपने आर्किटेक्चर जो आपकी बिल्डिंग है उसके हिसाब से। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा कूलिंग वाली लोकेशन पे रहे, और जहाँ पे मीन्स ज़्यादा गर्मी ना हो, और दूसरा जहाँ पे भी इंटरफेरेंसेज हो, लाइक आपके जहाँ पे वायरिंग गई हो इलेक्ट्रिसिटी वाली, उससे दूर रखिए हमेशा, क्योंकि उनसे ना इंटरफेरेंस आता है, लॉस होता है। तो ये चीज़ आपको एक और याद रखनी है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अच्छा एक और बात, ये जो लिंक है आपस में, फ़िलहाल हमने क्या बोला था कि ये आपके ट्विस्टेड पेयर के लिंक है, क्योंकि देखिए फाइबर का, इसका जो ट्विस्टेड पेयर का डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो आपको पता है फ्लोर टू फ्लोर अगर आप देखेंगे कोई भी बिल्डिंग 300-400 फीट की तो रहती नहीं है, तो आपका इजीली चलेगा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, इवन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो इंटरकनेक्शंस है ना, देखिए पैकेट ट्रेसर में तो ऑप्शन नहीं है ऐसा मेरे पास, पर एक्चुअल में आपको फाइबर यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करेंगे आप? फाइबर। अब उसके लिए आप बोलेंगे कि सर फाइबर का कनेक्शन का फ़ायदा, तो जो आपने केबलिंग के टाइप पे पढ़ा होगा ना, फाइबर में लॉस कम रहते हैं, फाइबर आपको चाहे महंगी पड़ती है लेकिन आपका नेटवर्क में जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल मिलती है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, नो डाउट, बट उसके लिए आपके जो स्विचेज़ हैं ना वो ऐसे होने चाहिए कि यहाँ पे ये जो पोर्ट हैं ये आपको फाइबर के मिले, राइट। मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में फाइबर की SFP और ये सब। तो बस जस्ट अभी याद रखिए, ये आपको पहले सोचना है, कोई ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते भी नहीं है फाइबर, बट मैं बात कर रहा हूँ बहुत एडवांस, बहुत अच्छे हाई परफॉर्मेंस वाले नेटवर्क्स की। अगर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो येस आई वुड से आप फाइबर रेकमेंड करिए। वो लोग अगर ऐसे स्विचेस करते, इनमें तो फाइबर का मिल ही जाएगा। लेट्स सी, इसमें देख लेते हैं एक बार है क्या फाइबर। तो ये देखिए, आपको ये फाइबर के 4 पोर्ट हैं। तो बात है AS की, राइट। आपको AS ऐसे खरीदने पड़ेंगे जिनमें जो अपलिंक पोर्ट हैं ये वाले, ये कम से कम आपके फाइबर के रहें, ये वाले 2 या 4 पोर्ट, बाकी नहीं होंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, आप क्या करिए, क्रॉस केबल लीजिए, इसके गिग वाले पोर्ट से इसके गिग पे लगा दीजिए, सारे काम ऐसे ही होंगे, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है। पर अब मान लो मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ, आपने ये वाले ट्विस्टेड पेयर के लिंक लगा दिए, पर ये जो लिंक होंगे हमेशा आप यूज़ करिए फाइबर, चाहे आपके क्लोज हैं। देखिए अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लो 100 मीटर से 90 मीटर से ज़्यादा है, तब तो आपकी मजबूरी है एक तरह से मान लो। लेकिन अगर नज़दीक भी है तो आप वो चिंदी चोरी मत करिए, वहाँ पे नेटवर्क ना अच्छा बनने दीजिए कि इनके बीच में फ़ाइबर का लिंक यूज़ करिए। अब उसके लिए फ़ाइबर बिछाने वाला आपको पता ही वो अलग रहेगा, सारा का सारा उनको कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं, वो बिछाएंगे, आपको रैक के पास आपके कनेक्टिविटी दे के चले जाएंगे, राइट। जैसे ही जहाँ पे रैक लगा मिलेगा उसी में आपको कनेक्टिविटी देंगे फाइबर की, जस्ट फाइबर की पैच जो आप केबल खरीदेंगे। देखिए अब फाइबर का थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ मैं। जैसे आप फाइबर का डिवाइस यूज़ करते हैं ना, इसी की बात करता हूँ, उसमें आपको पोर्ट नहीं मिलेगा, उसमें ऐसे खाली पोर्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, इसमें जो आपको वायर दिख रही है ना, इस वाले में तो इथरनेट वाले, ये जो आपके ट्विस्टेड पेयर वाले कॉपर वाले, पर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये खाली है। क्यों है ये खाली आपके? क्योंकि इसमें अलग से पोर्ट आएगा। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको। SFP, अगर आपके 1000 Mbps के हैं ना, 100 Mbps के, वहाँ पे आप SFP यूज़ करते हैं 100 Mbps के लिए, 1000 Mbps के लिए आप यूज़ करते हैं SFP प्लस। दिखने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर बात है उसकी ट्रांसमिशन स्पीड की। ये देखिए SFP प्लस देखेंगे, ये भी ऐसा ही दिखेगा। और अब आप कहेंगे ये SFP क्या है? देखिए पहले आता था ना शुरू में, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा नोटपैड एक बार ओपन करता हूँ, एक आता था GBIC, फाइबर की कनेक्टिविटी के लिए ये आपके पोर्ट आते थे। इनके बाद कौन सा आया आपका? SFP 100 Mbps के लिए। फिर 1000 Mbps और उससे ज़्यादा के लिए आपका क्या आया?
SFP प्लस। SFP की फुल फॉर्म होती है शायद स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, कुछ इस तरह का, आप देख लेना गूगल करके। तो जस्ट इतना याद रखिए कि ये जो है ये कनेक्टर्स आते हैं, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप देखिए ये कनेक्टर है। जैसे मैं कोई भी एक जूम कर लेते हैं, ये ऐसे आते हैं, खरीदोगे जब आप ना, इस तरह से सी लॉक लगा रहेगा इसके अंदर, ठीक। आप इसको ये रबर की ये थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आपको कुछ फिर इस तरह से दिखेगा। और ये जब आप लेंगे, ये आपका क्या है, कार्ड भी बोलते हैं इसको एक तरह से ना, SFP कार्ड, इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, SFP मॉड्यूल। आप कहाँ लगाएंगे, इस स्विच के अंदर। तो स्विच कहाँ गया मेरा, मैंने बंद कर दिया था शायद, दिस वन। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो आपके 4 हैं, फिलहाल आपको 2 यूज़ करने, तो आप 2 भी लगा सकते हैं, बट रेडंडेंसी बैकअप के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप सब के अंदर फिल करके रखिए। जैसे आपको 2 भी यूज़ करना है ना, चारों SFP लगाइए, 2 कॉन्फ़िगर रखिए, 2 बैकअप में कॉन्फ़िगर रखिए। हो सकता है कि ये एक पोर्ट या SFP ख़राब होती है तो आप इसको इमीडिएटली यूज़ कर पाएँ, राइट। नहीं तो आपको ख़रीदना है, फिर लगाना है, फिर कॉन्फ़िगर करना, बहुत टाइम लगता है, नेटवर्क डाउन रहेगा, अच्छी बात नहीं है, राइट। तो रिडंडेंसी बैकअप आपका होना ज़रूरी है। तो ये आपको समझ आया। अभी क्या बोला मैंने, जब भी आपको UTP STP के कनेक्शन लगाने हैं तब तो कोई लफड़ा नहीं है, सिस्को का स्विच आएगा, आपको क्रॉस केबल लेनी है, दोनों के बीच में कनेक्शन कर देना है इस तरह से। लेकिन अगर आपको फाइबर की कनेक्टिविटी करनी है तो स्विच के अंदर अलग तरह के पोर्ट आते हैं, अपलिंक पोर्ट फाइबर वाले, उनके अंदर डायरेक्ट केबल नहीं लगती है। अगर आप देखेंगे ना फाइबर की केबल, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फाइबर केबल वो आपकी डायरेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आपको ऐसा कोई पोर्ट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये देखिए, ये इस तरह की केबल आएंगी, आपको दिखता है कोई स्विच में ऐसा पोर्ट नहीं। तो ये कहाँ लगेंगी, फाइबर वाले स्लॉट्स पे। ये खरीदने पड़ेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे, और ये महंगे आते हैं। आप देखना इनकी जो मिनिमम प्राइस रहेगा ये 4-5 हज़ार रुपये इस तरह से रहता है। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग रेट है, और अलग अलग स्पीड है, अलग अलग रेट है, इस तरह से मिलता है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर है आपको। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर दिखाऊं, फाइबर पैच केबल, राइट। तो इस तरह की केबल आएंगी आपकी सी। फुल डुप्लेक्स के लिए आपको एक सेंडिंग वाली साइड मिलेगी, एक रिसीविंग साइड मिलेगी, तो 2 मिलेंगी आपको यहाँ पे ना। तो कोई भी आप करिए ओपन, देख लीजिए जो भी ठीक लगती है हमें। और ये अलग अलग तरह के फाइबर कनेक्टिविटी आपको पता है, कोई LC कनेक्टर आता है, कोई SC कनेक्टर आता है, ST कनेक्टर आता है, वो डिपेंड करता है उसी के हिसाब से, जिस तरह कनेक्टर मिलेगा वैसे ही आपको पता रहना चाहिए। थोड़ा सा फाइबर के बारे में पढ़ लेना, जो प्रैक्टिकल है वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि एक ये रहेंगी आपकी LC to LC केबल है, और सिंगल मोड और मल्टी मोड 2 तरह की आती है। इनकी अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ, पहले कनेक्टर की बात कर लेते हैं। जो आपके स्विच टू स्विच कनेक्शन रहेंगे, जैसे AS to DS है और ये सब है ना, जो आपके इंटर बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के अंदर रहेंगे ना, इंट्रा बिल्डिंग, सॉरी, मल्टीपल फ्लोर है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो इनसे काम चल जाएगा। लेकिन बिल्डिंग टू बिल्डिंग अगर आपको लगाने हैं, DS to DS लगाना है जैसे, तो वो आपका पहले जाएगा इस वाले स्विच से आपका अपनी वॉल के अंदर, फिर वहाँ से जो फाइबर की कनेक्टिविटी अंडर आपकी जाएगी धरती के अंदर से, फिर वो यहाँ पे जाएगी अलग अलग आपकी, यहाँ पे छोड़ दी उसने जो आपका टेक्नीशियन रहेगा ना, इस रैक के पास, फिर इस रैक के पास, और फिर अब इस रैक से आएगी स्विच के अंदर। तो अलग अलग तरह की केबल, आपको यहाँ वाली केबल की टेंशन नहीं लेनी, वो आपके मैकेनिक जो टेक्नीशियन आएंगे वो लोग बिछा के जाएंगे। आपको जो केबल लगानी है वो या इस वॉल से आपको लगानी है अपने इस DS तक, या फिर अपने DS से अपने AS तक, वो देखना है। LC ये जो जनरली रहेंगी आपकी LC रहेंगी, और यहाँ से आपकी रहेगी LC SC केबल, राइट। तो वो तो ज़्यादातर आप सीखेंगे जब इंडस्ट्री में जाएंगे, बट एटलीस्ट एक आइडिया रहना चाहिए जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ओके, तो ये वाली बात हुई। पहला SFP पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, कैसा दिखता है, क्यों और कब लगाते हैं, और फिर उनको कनेक्ट करने के लिए, राइट, आप यूज़ करते हैं फाइबर की इस तरह की पैच केबल। फिर बात करते हैं सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। देखिए, सिंगल मोड और मल्टी मोड में क्या फ़र्क है। सिंगल मोड में आपको कम डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस है, मान लो आपका 500 मीटर 400 मीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पे आप मल्टी मोड की फाइबर नहीं बिछा सकते हैं, राइट। लॉसेस ज़्यादा होते हैं आपको, और अपनी जो ट्रांसमिशन है वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा, मीन्स एफिशिएंट नहीं मिलती आपको, लोअर डिग्रेडेड क्वालिटी मिलती है।
तो अगर मान लो आपकी डिस्टेंस कम है, विद इन हाफ किलोमीटर, 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, आप मल्टी मोड फाइबर लगा दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार लिख देता हूँ कि जो मल्टी मोड है आपकी, राइट, लिखता हूँ एक बार, मल्टी मोड फाइबर, ये यूज होगी आपकी स्मॉल डिस्टेंस, और वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 500 मीटर। और इसी तरह से जो आपकी सिंगल मोड है फाइबर, वो आपकी रहेगी लार्ज डिस्टेंस तक, ठीक है, ग्रेटर देन 500 मीटर, इस तरह से, चाहे आपका 1 किलोमीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक, इस तरह से भी आपका चल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, ओके देन। तो ये बात हुई हमारी सिंगल मोड और मल्टी मोड की। तो अगर हम बात करें, ये जो डिवाइस अगर मान लो AS to DS जोड़ना है, ये कैसी लगेगी आपकी मल्टी मोड फाइबर। तो ये सारी कैसी रहेगी, मल्टी मोड फाइबर। फिर अगर आपको ये यहाँ से यहाँ जोड़ना है, मान लीजिए मैं अभी अगर आपको दिखाऊं कनेक्शन करके दिस वन, तो और देखिए एक और चीज़ सोचिए, DS में ना आपको यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल गिग वाले हैं सारे 24 पोर्ट, तो आपको इसमें 3-4 इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड के मिलेंगे। इसमें नहीं है तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ फिलहाल, कि मैं नीचे से ले लेता हूँ जैसे, पर जैसे इसमें 100 Mbps और 1000 Mbps के थे ना, इसमें ऐसे 1000 Mbps और 10,000 Mbps के मिलेंगे। तो आपको ये जो अपलिंक लेने हैं वो 10,000 10G वालों से लेना है, उसका SFP अलग आएगा, उसका जो प्राइस है वो अलग रहेगा, ठीक है, इस तरह से आपने। अच्छा, एक और चीज़ सुनिए, ये आपको कनेक्टिविटी करनी नहीं है, ये जो कनेक्टिविटी आपस में ना DS to DS नहीं जोड़ना। हमने क्या बात करी थी, थर्ड टाइप ऑफ स्विच, जो एक्सेस स्विचेस को कंट्रोल करेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को कंट्रोल करेगा वो आपका कोर स्विच। तो हम इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को कनेक्ट करेंगे आपके अपलिंक से आपके कोर स्विच पे। तो ये तो DS था, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोर स्विच और लगाते हैं। अब पैकेट ट्रेसर में मेरे को कोर स्विच नहीं मिलेंगे, आपके 6800 हैं, आपके 7000 वाले हैं। तो अब देखिए मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसी वाले स्विच से काम चला रहा हूँ आपका CS का भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम में, ये क्या है आपका DS और ये आपका क्या है CS, इस तरह से, माना मूलधन 100 रुपये, राइट। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं DS और CS के बीच में। तो वही है, तो स्विचेज है ना, तो आपकी मैं सिर्फ फ़िलहाल क्या लगा रहा हूँ, इसमें मेरे पास कनेक्टिविटी है हमारी UTP STP वाली पैकेट ट्रेसर में, पर एक्चुअली आपको कौन सा लगाना है इसमें, फाइबर, और वो भी सिंगल मोड। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हमेशा, राइट। तो इस तरह से रहेगा। फिर आपको ये स्विच जोड़ना है आपका इस वाले से, और फिर आपका रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, अभी एक सेंस बननी शुरू होगी आपको ना, कि किस तरह से कनेक्टिविटी, किस तरह के लिंक, फाइबर, STP, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, सारी आपको एक सेंस क्लियर होना स्टार्ट होगी। अच्छा, फिर मैंने बोला ये आपकी सिंगल मोड, उधर वाली कैसी थी, मल्टी मोड फाइबर, ये सारी कैसी रहेंगी आपकी सिंगल मोड फाइबर। ओके, फैंटास्टिक। अभी देखिए, ये हमने बात करी है फिलहाल टाइप ऑफ स्विचेस, आपका 2 लेयर कोलैप्स्ड कोर आर्किटेक्चर, फिर हमने फाइबर की कनेक्टिविटी की बात की, और अच्छा ये हमने फिर देखा कि कितने तरह के स्विचेस थे और कैसे एक दूसरे से आपको जोड़ने रहते थे, ये सब हमने डिस्कस किया इसमें। तो ये और कनेक्ट कर देता हूँ एक बार मैं, उस एक्सेस लेयर को मैंने जोड़ा DS से, और DS वाले को जोड़ना है अगेन किससे, इसके CS से, इस तरह से, लाइक दैट। चलिए, तो ये कनेक्टिविटी तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सारे के सारे एंड डिवाइसेस जुड़ चुके हैं, सारे के सारे हमने केबलिंग कर दी है। तो ये क्या है, एक तरह से मान लो अपने सारे डिवाइस खरीदे, उसके बाद डिवाइसेस लगा दिए हैं रैक्स के अंदर, और उनको केबल के थ्रू जोड़ दिया है आपने, अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है, राइट। तो अभी हमने बात की हाउ टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट आपका
कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में तो फिर इसमें बहुत सारी हाई एंड चीज़ें भी आएंगी, अभी मैं जितना कवर कर सकता हूँ देखिए उतना कवर करके आपको बताता हूँ। चलिए, फैंटास्टिक देन सॉरी। तो अच्छा, जैसे मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा। स्विच नेटवर्क है पूरा का पूरा, लेयर 2 है अभी तक, तो हमें स्विचिंग में आपको पता है मेन कॉन्फ़िगरेशन किसकी रहती है, आपकी वीलैन की। अच्छा, अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या रहेगा, अलग अलग ट्रैफिक रहेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। अब हमें मैनेज करना है ट्रैफिक को, है ना, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना है, ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक को कम करना है। उसके लिए हर एक तरह की जो ट्रैफिक रहेगी उसके लिए आपको अलग वीलैन बनानी पड़ेगी, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ अभी वीलैन्स, तो पूरा वीलैन का डेटाबेस बना लेता हूँ मैं एक बार, जैसे कि भाई जैसे हमने क्या किया है, सीसीटीवी है, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं आईपी कैमरा, तो सीसीटीवी नहीं लिखते हम, इसको लिखते हैं आईपी कैमरा। उसके लिए हमने कौन सी बनानी है वीलैन, मान लीजिए 10, ठीक है। फिर हमने आईपी फ़ोन है, राइट, उसके लिए वीलैन बनानी है सपोज करो 20। फिर आपका क्या है, डाटा है, मीन्स इंटरनेट चलाना है, तो आपको बनानी है मान लीजिए आपने 30, ठीक है। और क्या काम है मान लो आपका, तो अभी फ़िलहाल मैं 3 का एग्जांपल लेके चलता हूँ और इसी से क्लियर। अब बाकी तो क्या है, आपको रेप्लिकेट करनी है कॉन्फ़िगरेशन जस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये वाला 3 काम मैं करता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप एक और चीज़ समझिए, नेटवर्क में जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपको हर एक स्विच को नाम देना पड़ता है। ये जो स्विच है आप देखिए ये कैसे है, एडमिन ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर का पहला स्विच, ये आपके एडमिन ब्लॉक का ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का दूसरा स्विच, एडमिन ब्लॉक सेकंड फ्लोर तीसरा स्विच, इस तरह से ना। तो आप देखिए इस तरह से नाम देने हैं, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में कैसे नाम चेंज करना। देखिए, तो थर्ड मोड होस्ट नेम, कैसे होस्ट नेम देना है, ये क्या आपका एक्सेस स्विच है ना, तो ASW एक्सेस, A फॉर एक्सेस, SW फॉर स्विच। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या है आपका ग्राउंड फ्लोर, GF लिख दिया मैंने, और 01 ये पहला स्विच है। अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस हैं तो आप 001 भी लिख सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है उस तरह से। तो मैंने लिखा 01 पहला स्विच, एंटर, नाम क्लियर हुआ। अगला जो स्विच रहेगा उसका क्या नाम होने वाला है, तो मैं जाता हूँ आपका इस वाले स्विच पे, CLI अगेन थर्ड मोड में, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन होस्ट नेम। और ये किस तरह का स्विच है, एक्सेस स्विच, कहाँ पे लगा है आपके। अच्छा, एक और चीज़, वहाँ पे भी आप ये चीज़ चेंज करेंगे, ये लगा है एडमिन ब्लॉक में, ठीक है। तो ADMN भी लिख सकते हैं, या फिर आप ADBLK लिख सकते हैं, या जैसे सिंपल एडमिन भी लिख सकते हैं। एक्सेस स्विच है, एडमिन ब्लॉक में लगा है, और ये आपके फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा स्विच है, इस तरह से, राइट। तो मैं इस पर भी चेंज करता हूँ एक बार आपको थोड़ा। अब देखिए पैकेट ट्रेसर में वैसे पढ़ते हुए CCNA में आपको लगता है कि क्या यार होस्ट नेम ही तो है, चेंज करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कौन सा कोई कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा ना फ़र्क पड़ेगा, पर एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है, इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप। तो ये नाम, जैसे मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, तो जैसे ये नाम, इसके साथ IP, इसका पासवर्ड है, ये सारा एक तरह से एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल करके लिखना होता है। अगर आपको पता ही नहीं आपके डिवाइस का नाम क्या, हर जगह स्विच लिखते हैं, कैसे पहचानेंगे ये स्विच किस लोकेशन का है, ये आपके हॉस्टल का है, या आपके स्टाफ अपार्टमेंट का है, या आपका PhD बिल्डिंग का है। समझ पा रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे आप। तो मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए नाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला है, तो इसको आप क्या नाम दे दें। अच्छा, पावर ऑन नहीं है, इसमें अलग से पावर सप्लाई लगानी पड़ती है आपको, तो ये एक पावर सप्लाई हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद CLI पे जाते हैं, इसको ऑन होने देते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कि इसका होस्ट नेम कैसे चेंज करना है। चलिए, तो ये राउटर की तरह काम करता है, लेयर 3 स्विच था। तो होस्ट नेम, तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, उसमें ASW लिखा था, इसमें DSW। फिर ये क्या है आपका, और कौन से ब्लॉक में है, एडमिन में, और ये कौन से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है आपका, पहले नंबर का, इस तरह से। तो आई होप ये एक आइडिया क्लियर है। हाँ, अगर आपके नेटवर्क में नाम कन्वेंशन अलग है तो आपको वो फॉलो करना है,
कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट जस्ट नेमिंग शुड बी अप्रोप्रिएट, वो आपको ध्यान देना है। इस पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं और इस पे भी, हर एक डिवाइस पे आपको नाम दे देना। अच्छा, उसके बाद हमें क्रिएट करना है VLAN का डाटाबेस। अभी देखिए इस स्विच पे फ़िलहाल तो सिर्फ क्या होगी, डिफ़ॉल्ट VLAN होगी या फिर आपकी लेगेसी VLANs होंगी, तो इनसे तो काम चलने वाला है नहीं, तो इसलिए हमें अलग अलग VLAN। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, राइट। तो स्क्रिप्टिंग कैसे, आप देखिए जल्दी से। इनेबल, ये क्यों, मैं ताकि बार बार मेरे को थर्ड मोड में ना जाना पड़े। फिर conft, देन आपको VLAN 10 नेम, जैसे हमने बोल दिया IP फ़ोन। फिर VLAN 20 सॉरी, नेम हमने बोल दिया, वहाँ पे कुछ अलग लिखा था शायद हमने, IP कैमरा के लिए 10 था, तो ये था IP कैमरा, ठीक है। 20 है आपका IP फ़ोन के लिए, एंड VLAN 30 आपने बनानी है डाटा के लिए। डाटा मीन्स इंटरनेट सिंपली बोलते हैं हम, या फिर इंटरनेट भी आप लिख सकते हो। यहाँ से आप क्या करिए, इसको एग्ज़िट करिए और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब जैसे मैं इस स्विच में जाता हूँ, राइट, आपको क्या करना है, हर एक स्विच में जाके जस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करनी। अच्छा, हम स्पेस नहीं दे सकते, राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइस रीलोड करके छोड़ देता हूँ एक बार, ताकि कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव ना हो। डू यू वांट टू सेव, नो, मैं नहीं सेव करना चाहता, कन्फर्म्ड है बिल्कुल। तो हम एक बार ये देखिए, छोटी छोटी ये इसमें ना स्क्रिप्टिंग में यही दिक्कत है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। अच्छा है कि गलती होगी हमसे, ताकि आप लोगों से ना हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा से चलते हैं अपने स्विच के ऊपर, आई थिंक दिस वन, ओके। तो पेस्ट करिए, अब देखिए कोई गलती नहीं मिलेगी। डू शो VLAN ब्रीफ अगर आप करेंगे तो आपको आउटपुट दिखनी चाहिए, राइट। 10 20 30 हमारी VLAN बन चुकी है, ओके। तो यही जो कमांड्स है यही सब रेप्लिकेट करनी है हर एक स्विच पे। और देखिए ये काम आपको ना तभी कर लेना है जब आप स्विचेस खरीद रहे हो, आपके वेयरहाउस में रखे हैं, वहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए और आप रैक्स में लगाते जाइए इस तरह से, ठीक है। अगेन इस पे भी आपको पेस्ट, डन। फिर आप जाइए यहाँ पे, समझ पा रहे हैं अब मुझे लगता है कि आप को सेंस बनना स्टार्ट हो गई है ना सारी की सारी। तो ये सारे काम आपको करने हैं हर एक स्विच के ऊपर, फैंटास्टिक। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सारे DS पे कर देता हूँ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, राइट। उस पे कर दिया है और मैं करता हूँ इस पे, पावर ऑन नहीं है, ओके। पावर सप्लाई लगा देते हैं एक बार, पहले मैं सब में जल्दी से पावर सप्लाई लगा दूँ। ओके, सो इट इज़ डन काइंड ऑफ। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक स्विच में एक्सेस वाले में कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ प्रैक्टिकली, राइट। तो सारे स्विचेस में यही कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रिप्टिंग क्यों की थी मैंने, अभी समझ आ गया वो आपको ना। टाइम देखिए कितना बचा मेरा, डायरेक्ट एक ही कॉन्फ़िगरेशन जब भी आपको बार बार करनी हो सारे स्विचेस के, सारे डिवाइसेस के अंदर, तो इसीलिए आपको ये स्क्रिप्टिंग काम आती है। ऑटोमेशन इसीलिए इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाई डिमांड है अभी, राइट। काम बचता आपका बहुत ज़्यादा। फिर आप यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, देन DS पे जाइए, इस पे हम कर चुके थे, ठीक है। इस पे भी हम करते हैं, मैं पॉज करके कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एक बार, ओके। तो अभी तक हमने सारे डिवाइसेस लगा दिए हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, कनेक्टिविटी कर दी उनके अंदर, और जिसमें जो VLAN चाहिए थी सारे स्विचेस में हमने VLAN बना दी है, ओके। तो अच्छा, अभी क्या है, मेरे को ऐसा कुछ करना है ताकि मैं सर्वर रूम में बैठे बैठे अपने सारे डिवाइसेस को मैनेज कर पाऊँ। उसके लिए मेरे को क्या करना है, रिमोट
कनेक्टिविटी को इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो डिसेबल रहती है सिस्को में, चाहे आपका राउटर हो चाहे स्विच हो। तो अभी इनेबल करने के लिए आपको टेलनेट का एक एग्जांपल देता हूँ। SSH और टेलनेट में आपको डिफरेंस पता है, जैसे आपने राउटर में किया था वैसे ही स्विच में करना है। तो अब स्विच में देखिए फ़र्क क्या है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड की होगी ज़रूर। अच्छा ओके, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट इन स्विचेस, राइट। अब देखिए राउटर्स में टेलनेट कॉन्फ़िगर करना आसान था, क्योंकि उसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन कर दी और उसके जो इंटरफेसेस थे उन पे IP एड्रेस रहता है। और आपको पता है जब भी रिमोट कनेक्शन लेना हो, रिमोट डेस्कटॉप, टेलनेट या कुछ भी, आपको IP चाहिए होता है, लेयर 3 की प्रोटोकॉल चाहिए होती है, राइट। लेयर 2 से लेयर 1 से आपका काम नहीं चलता। अब IP तो स्विच में आपको पता है हम यूज़ करते नहीं है, राइट, क्योंकि उसके किसी भी इंटरफेस पे IP हमने तो अभी तक देखा नहीं है देना। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच के अंदर एक अलग से VLAN बनाते हैं और उस VLAN को इंटरफेस की तरह ट्रीट करते हैं और उसको IP देते हैं। जैसे आपको याद है लूप बैक इंटरफेस बनाया था हमने, वो एक्चुअल नहीं था पर वो एक्चुअल की तरह काम करता था कनेक्टिविटी के लिए। ऐसे ही हम एक स्विचेस के अंदर बना सकते हैं काइंड ऑफ वर्चुअल इंटरफेस, जो है आपका VLAN इंटरफेस। तो वो जो VLAN हम बनाते हैं स्पेशली बनाते हैं आपके टेलनेट के लिए या रिमोट एक्सेस करने के लिए। उस VLAN को नाम दिया जाता है मैनेजमेंट VLAN। कोई अलग से VLAN नहीं है, वही 10, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, नंबर देना है एक नाम उसको, MGMT, मैनेजमेंट VLAN कुछ भी नाम दे दो। जस्ट उसका आपको ये याद रखना है कि और ये इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत बार, मैनेजमेंट VLAN क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट VLAN, हाउ टू कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट VLAN, राइट। तो मैनेजमेंट VLAN कुछ नहीं है, सिर्फ स्विच्ड नेटवर्क के अंदर रिमोट एक्सेस को इनेबल करने के लिए, टेलनेट SSH को इनेबल करने के लिए जो VLAN बनाते हैं, कोई भी ID दे दो उसको मैनेजमेंट VLAN बोलते हैं। मैनेजमेंट VLAN ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए पूरी ट्रैफिक को, सारे डिवाइसेस को रिमोटली मैनेज करने के लिए यही इनेबल करवाती है हमें, राइट। तो अभी देखते हैं कि चलिए इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और VLAN बना लेता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया सपोज 50, राइट। या फिर कोई अलग से ही बिल्कुल टिपिकल डिफरेंट से बना लो, जैसे 1, 2, 3, राइट। इसको हमने नाम क्या दे दिया, मैनेजमेंट VLAN, जैसे मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट VLAN भी दे सकते हो, लाइक दैट। समझना वैसा आपके लिए आसान होना चाहिए। और एग्जिट, दैट्स इट। यही कमांड आपको ना सारे के सारे स्विचेस में चलानी है। स्क्रिप्टिंग जब हमने करी थी, अगर मैंने ये पहले बता दिया होता तो हम वही चला देते, बट यस उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे एक में करके दिखाता हूँ आपको। इस स्विच में मैंने ये VLAN बना दी, एग्जिट। अच्छा देखिए अपने आप से एंटर क्यों नहीं हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं किया होगा इस तरह से। तो मैं अगर कॉपी करूँ इसको दोबारा से और दूसरे डिवाइस के अंदर जाता हूं, जैसे मान लो इस DS के अंदर, और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, यस अभी हमारा डन है। तो मैं जल्दी से वीडियो पॉज करता हूँ और ये सारी स्विचेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ मैनेजमेंट VLAN की। ओके, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। देखिए हर एक स्विच में जाके मैंने, और एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ, लाइक दैट बन चुकी है। 10, 20, 30 है, 123 वाला है, फैंटास्टिक। अभी देखिए क्या है, फिर इनेबल करना है अगर आपको तो IP एड्रेस तो चाहिए होगा। अब ये जो आपकी VLAN है उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज एन इंटरफेस। चलिए तो एक पे करके दिखाता हूँ आपको। लिखना क्या है, इंटरफेस VLAN, कौन सी, जो मैनेजमेंट वाली थी, तो कौन सी थी, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, वो VLAN ID। अब देखिए अगर आप इंटरफेस VLAN 1 यूज़ कर रहे होते ना तो ये मैसेज नहीं आता, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ना शट डाउन की स्टेट में रहती है। उसमें आपको नो शट डाउन ये वाली कमांड चलानी पड़ती, पर ये तो ऑलरेडी क्या है, आपकी नो शट है, राइट। तो इसमें तो पहले ये मैसेज ऑलरेडी आ गया था। तो VLAN 1 में आपको ये ध्यान रखना है, उसमें नो शट करना पड़ता है, राइट। अभी इसको क्या करना है, आपको IP एड्रेस देना है। ये नॉर्मल आपका L3 इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपके पास डिवाइसेस 200, 250 से कम है तो आप C क्लास का नेटवर्क ले लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो आप B क्लास का ले लीजिए, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, C क्लास में थोड़ा सा रेजोनेट करने के लिए 123 वाला नेटवर्क ही ले लेता हूँ। मीन्स 123 VLAN थी और यही नेटवर्क था। लेने को आप कोई भी ले सकते हैं, बट जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन, अगेन वही याद रखना आसान रहेगा मेरे लिए। मुझे पता होगा कि हाँ मैंने वो नेटवर्क स्पेशली इसी के लिए रिजर्व करके रखा है। चलिए
डन हुआ ये वाला काम, एग्जिट। तो अभी मैं इसकी स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ जल्दी से वन मोर टाइम। ये मैं बार बार, अच्छा है ना, रिपीटिशन हो रहा है हमारा एक तरह से। तो मैं लिखता हूँ जैसे 168.123। अच्छा अभी देखिए इसमें स्क्रिप्टिंग में थोड़ा गड़बड़ आएगी, क्योंकि आपको पता है हर एक स्विच पे जो मैनेजमेंट वीलैन को आईपी देना है वो अलग रहेगा, राइट। तो ये मेरे को मैनुअल ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कहाँ पे स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं, कहाँ पे आप नहीं कर सकते। चलिए तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक बार एक और स्विच पे आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद से करूँगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरफेस वीलैन यूज़ करनी है, वही सेम हर किसी में सेम वीलैन यूज़ करनी है टेलनेट के लिए। फिर आपको आईपी एड्रेस देना है और नेक्स्ट आईपी, जैसे 168.123.2, फिर उसका सबनेट मास्क। देखिए हर जगह मैंने क्या बोला था, जो वीलैन वाली वीडियो थी उसके अंदर सेम वीलैन सेम नेटवर्क, आईपी अलग होगी, लेकिन देखिए वीलैन अगर 123 थी तो नेटवर्क भी वही वाला चलेगा, राइट। तो मैं भी क्या करता हूँ, हर एक डिवाइस पे किसी पे .3 दूंगा, किसी पे .4 दूंगा। तो मैं वीलैन की आईपी देके जल्दी से पोज करके कॉन्फ़िगर करता हूँ। अच्छा एक और चीज़ थोड़ा सा समझिए, आपको ना एक हियरार्किकल ऑर्डर में सीक्वेंस में आईपी देनी। जैसे इसमें .1 था, .2, .3, इसमें क्या आना चाहिए आपका .4 नहीं, इसमें सारे एक्सेस स्विचेज को एक साथ दे के ही चलिए। जैसे 50 एक्सेस स्विच हैं तो .1 से .50 तक एक्सेस स्विच को दे दिया, रिजर्व होगी। फिर मान लो 60 तक 10 छोड़ दिया, मान लो आगे कभी और 10 स्विच लगाने पड़े। 61 से 100 तक आप डीएस को दे दो, .111 से .130 140 जितना भी आपके कोर स्विचेज रहेंगे कोर स्विच को। और कोर स्विच ना वैसे एक काफ़ी होता है किसी भी नेटवर्क में, बहुत अच्छा रेजिलियंसी और रिडंडेंसी चाहिए, एक और लगा लो, राइट। तो 2 कोर स्विच बहुत होते हैं। ओके तो इसको मैं चेंज करता हूँ एक बार, ये आप .2 की जगह क्या रख लेंगे, जैसे मैंने बोल दिया। समझ पा रहे हैं ना, आप कर लेना। मैं इसको अभी फ़िलहाल क्या है डायरेक्ट बस जो भी आ रहा है मैं वही कर दे रहा हूँ। ओके तो कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ मैंने, थोड़ा सा एक और शॉर्टकट लगाया यहाँ पे ना, बस जस्ट क्या किया, हर जगह पे आईपी चेंज करी, कॉपी पेस्ट मारा और उसके बाद बस एक एक करके उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देखिए आपको जो भी स्मार्टली लगे कि किस तरह से और अच्छा टाइम बचा सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर सकते हैं। अच्छा तो उसके बाद देखिए अभी हम क्या कर चुके हैं, वीलैन बना दी। एक बार चेक कर लेते हैं हर एक स्विच के अंदर जाके कि वीलैन हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है कि नहीं। तो यस, शो वीलैन ब्रीफ नहीं होगा, शो वीलैन ब्रीफ। तो 123 वीलैन आ चुकी है। फिर देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में जाके लास्ट में वीलैन 123 है, आपकी आईपी आ चुकी है, स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल डाउन है, क्यों? सो लेट्स कॉन्फ़िगर, देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ओके उसके बाद अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ कि इस वाले स्विच से इस वाले स्विच का मैं एक्सेस ले पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक स्विच पे जाके मेरे को टेलनेट कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है लाइन VTY 0 to 15, फिर पासवर्ड क्या रहेगा, मान लो मैंने रखा 123, फिर लॉगिन एंड एग्जिट। ठीक है, और होस्ट नेम मैंने दे दिया था हर जगह। और फिर क्या था आपका, होस्ट नेम दिया पहली कंडीशन, फिर एक सीक्रेट पासवर्ड रखना था, राइट। ठीक है, तो इनेबल देन सीक्रेट। अगर आपको ध्यान नहीं है टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, राउटिंग में जब राउटर हमने पढ़ा था कि उस पर टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते थे। फिर भी रिवाइज के लिए बता दे रहा हूँ, 3 कंडीशन है। पहली है होस्ट नेम होना चाहिए, दूसरा है आपका इनेबल सीक्रेट होना चाहिए, और तीसरा क्या है आपका VTY पे, मीन्स आपके टेलनेट पे पासवर्ड होना चाहिए। इस तरह से जो आपको लगाना है, लाइन VTY 0 to 15 करके, राइट, इस तरह से। चलिए अब फिर देखिए अपने को क्या करना है, इसको कॉपी करिए ज़रा और मेरे को ये पेस्ट करना है हर एक, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना, पासवर्ड भी मेरे को सेम रखना है। सो लेट्स, जैसे इस पे जाता हूँ मैं थर्ड मोड में, कॉन्फ पेस्ट डन। इस डिवाइस पे जाते हैं जैसे डन। तो मैं जल्दी से पॉज करके सब पे ये कॉन्फ़िगर करता हूँ एक बार। ओके तो टेलनेट भी कॉन्फ़िगर हमने कर दिया है। यहाँ पे फ़िलहाल देखिए क्या बचता है,
कि हमने यहाँ पे जब चेक किया था ना, देखिए किसी भी स्विच पे आप जाएंगे और अगर यहाँ पे कमांड चलाएंगे, पासवर्ड हमने 123 दिया था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे ना प्रोटोकॉल डाउन है यहाँ पे, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम स्विच यूज़ करते हैं तो याद रखिए, स्विच टू स्विच हमने अगर कनेक्शन करने हैं तो वो पोर्ट एक्सेस रहना चाहिए या ट्रंक रहना चाहिए, रिमेंबर। तो टैगिंग करनी पड़ती है तो वो ट्रंक रहेगा, क्योंकि जब तक आप ट्रंक नहीं करेंगे ना इस पोर्ट को, इस केबल के अंदर से VLAN 1 के अलावा और कोई VLAN जा ही नहीं सकती। वो इनेबल करवाने के लिए मेरे को हर एक पोर्ट क्या करना पड़ेगा, ट्रंक। तो ये गिग 0/1 है, इधर गिग 1/0/1 है, इन सबको ट्रंक करना है। देखिए एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, कि जैसे आप इस वाले इंटरफेस पे जाएंगे स्विच पे, और वैसे तो पता है आपको ट्रंक कैसे बनाना है, बट स्टिल एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा जल्दी से पॉज करके, राइट। तो जैसे सेलेक्ट करिए इंटरफेस, कौन सा था आपका, गिग 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट, इस तरह से डन। ऐसा यही काम आपको क्या करना है, हर एक स्विच पे जाके करना है। इस वाले स्विच में देखिए लेयर 3 स्विच में समझिए एक बात, मैंने आपको शायद बताया था लास्ट वीडियो में, बट इस पे फिर रिवाइज करते हैं। ये जो पोर्ट होगा जो एक्सेस स्विच के साथ जुड़ा था, ये तो ट्रंक हो गया होगा। देखिए इस वाले में अगर मैं बताऊं आपको, शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक को वेरीफाई करने की कमांड क्या थी, शो इंटरफेस ट्रंक। इसके अंदर अभी आपका, अच्छा ये तो अभी नेगोशिएट हुआ नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जल्दी, लाइक दिस, ओके। अभी अगर वो कमांड चलाते हैं, मैसेज आ गया, सी, तो सिर्फ एक ही पोर्ट ट्रंक है, गिग 1/0/1। अच्छा दूसरा कौन सा है आपका, 24 है, 1/0/24। तो लेट्स ट्राई, जैसे एक्सेस में हो गया था, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटरफेस गिग आपका 1/0/24। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अगर आप करते हैं तो इसमें एक एरर आता है, आपको इनकैप्सुलेशन टाइप चेंज करना पड़ता है ऑटो से ट्रंक में। तो कैसे करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ये कमांड आपको याद रखनी है। जैसे आप ये कमांड चला देंगे उसके बाद ट्रंक की कमांड चलाएंगे तो सी इट इज़ डन। तो ये आपको ध्यान रखना है लेयर 3 स्विचेस में, राइट। तो इसमें ये हो गया होगा आपका इस लिंक पे। तो मैं इन सभी स्विचेस पे ये ट्रंक वाली कमांड एक बार चला देता हूँ। ओके तो ट्रंक पोर्ट्स हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। जैसे अगर मैं कोर स्विच पे चेक करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 4 पोर्ट इसके यूज़ हो रखे थे हमारे। देखिए 3 इधर ये DS जोड़ने के लिए और एक ये DS, तो चारों क्या हैं आपके ट्रंक हैं और सब के अंदर से सारी की सारी VLAN पास कर रही है। फैंटास्टिक। तो देखिए पहला रूल तो यही है, जिस स्विच में अगर जो VLAN नहीं है, मान लो इस स्विच के अंदर मैनेजमेंट की VLAN नहीं होती तो इसका आप कभी भी रिमोट नहीं ले सकते, राइट। इसके अंदर अगर आपका कैमरे वाली VLAN नहीं है जैसे 10, तो उस पर आप कभी कैमरा नहीं चला सकते, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी एक बार देख लेते हैं कि इस स्विच का जिसकी IP है हमारी डॉट, जल्दी से देख लेते हैं, इसका आई थिंक 1 2 3 4 5 ही होगी ना। मैं पिंग करके देख लेता हूँ, फिर देखता हूँ टेलनेट आ रहा है कि नहीं। टेलनेट के लिए आपको पता है पिंग सबसे पहले ज़रूरी है। सो IP 168.123.5, तो पिंग सक्सेसफुल होना चाहिए हमारा। अगर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो राइट, तो पिंग इज़ थ्रू। अभी देखते हैं टेलनेट ले पाएंगे कि नहीं हम इसका। तो टेलनेट के लिए लिखना भी ज़रूरी नहीं है आपको, 168.123.5। यू कैन सी पासवर्ड आप इजीली डाल पा रहे हैं, टेलनेट आप ले पा रहे हैं। चलिए, तो अगर मैंने होस्ट नेम चेंज किया होता है या तो यहाँ पे दूसरे स्विच का नाम आपको आ गया होता है। एग्जिट करेंगे, कनेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। जैसे मैं ट्राई करता हूँ पहले वाले, उसका नाम चेंज किया होगा शायद मैंने ना। तो 1 2 3 इनेबल 1 2 3 पहले का भी नहीं कर रखा। ओके, तो लेट्स से किसका किया होगा हमने, 2 वाले का, सी। तो इस तरह से आप टेलनेट ले सकते हैं, जिस भी डिवाइस में आपको जाना है आप चेंज करके जा सकते हैं। अच्छा, ये तो था स्विच टू स्विच आपका, लेकिन आपको स्विच से नहीं ना बार बार कंसोल केबल लगा के लेना है। आप क्या करेंगे, आपके पास रखा रहेगा एक PC या लैपटॉप, जैसे जनरली एक लैपटॉप ऐसे रखा रहता है आपका सर्वर रूम में, और वो आपका कनेक्ट रहेगा किसी भी एक पोर्ट पे, किसी भी स्विच से, जहाँ पे पोर्ट खाली दिखे उससे कनेक्ट कर लो।
ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको याद रखना है, कनेक्टिविटी कभी भी ना आ रही हो तो क्या इशू हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, या तो वो वीलैन ही उस स्विच के अंदर ना हो, पहला ये नोट्स बना लेना आप, बिल्कुल याद रखना इनको इंटरव्यू के टाइम पे भी और वैसे जब जॉब करने जाओगे तब भी, कि ये वीलैन उसके अंदर नहीं थी तो चेक करो शो वीलैन ब्रीफ से वो वीलैन बना दो। हो सकता है ट्रंक लिंक के थ्रू वो वीलैन पास ना हो तो वो चेक कर लो ट्रंक लिंक में है कि नहीं, उसको पास करवा दो। फिर हो सकता है कि जहाँ से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, जैसे इसकी बात करूँ ना मैंने इस पे सेम नेटवर्क की आईपी डाल दी क्योंकि मुझे मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना है इसको, टेलनेट के लिए ना, तो आपको पता है सेम नेटवर्क पे रहना चाहिए। तो टेलनेट का नेटवर्क कौन सा है, 168.123। मान लो इसको मैंने आईपी दे दी है 111, ठीक है। लेयर 2 है तो गेटवे की तो ज़रूरत है नहीं आपको, सी इस तरह से। अब मैं चेक करूं अगर कि क्या ये पिंग कर पाएगा आपके इस वाले नेटवर्क को 192.168.123.1 को, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए इस स्विच के अंदर 123 वीलैन तो है, लेकिन क्या ये जो पीसी है ये वाला, ये 123 वीलैन के अंदर एडिड है। इसका पोर्ट कौन सा था, FA0/1। चेक करते हैं एक बार कि जो आपका इंटरफेस FA0/1 है वो किस वीलैन में है फिलहाल। तो आपको आंसर सही होना चाहिए कि वो डिफ़ॉल्ट वीलैन में है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसको छेड़ा ही नहीं है हमने, तो किस वीलैन में रहेगा ये, डिफ़ॉल्ट में। अब लेकिन मुझे इसको किस में रखना है, मैनेजमेंट वाली वीलैन में रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए इंटरफेस FA0/1 आपको रखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको एक्सेस बनाइए, या फिर डायरेक्ट आप ये वाली कमांड भी यूज कर सकते थे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और मैनेजमेंट वीलैन कौन सी थी, 123 एग्जिट। अभी एक बार देखते हैं कि मेरा ये जो स्विच है इसकी आईपी कितनी है, .7, तो मैं खुद से पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। चलिए देखते हैं एक बार ज़रा, 7, तो ये पिंग अभी आना चाहिए हमारा, राइट, अगर सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है तो, राइट, पिंग आ चुका है अभी, फैंटास्टिक। अभी देखते हैं हम इसका टेलनेट ले पा रहे हैं कि नहीं। टेलनेट 192.168.123.7, यस यू कैन सी, आप इजीली टेलनेट ले पा रहे हैं। इसका नहीं लेके मैं लेता हूँ .2 का, तो आप देखिए अभी किसके अंदर, आप DS के अंदर हैं। तो इस तरह से आप सर्वर रूम में बैठे बैठे पूरे के पूरे नेटवर्क को टेलनेट SSH से मैनेज कर सकते। ये टेलनेट किया, आप SSH भी कर सकते हो, कमांड्स आपको याद है, वहाँ से आप देख लेना उस वाली वीडियो से जो राउटर का हमने किया था, सेम टू सेम यही है। बस याद रखना है कि स्विचेस के अंदर आपको वीलैन को इंटरफेस की तरह यूज़ करना है, मैनेजमेंट वीलैन जिसको बोलते हैं, एक अलग से सेपरेट आपको वीलैन बनानी पड़ती है। अच्छा, एक और जो हमने पार्ट मिस कर दिया था उस वाली वीडियो में, कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट रखना है, जिनका एक्सेल सीट बना के रखनी है। जैसे हमने बोला था ना, शुरू में मैंने बात की थी, मैं बताऊंगा, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको डॉक्यूमेंटेड करनी है। जैसे कितने तरह के डिवाइसेस एक्सेस स्विचेस हैं, कितने हैं, राइट, और फिर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, फिर हर किसी का सीरियल नंबर क्या है, मैक एड्रेसेस क्या है, राइट, फिर हर एक पे, जैसे आपको याद है अभी मैनेजमेंट आईपी दी थी हमने, तो वो आईपी कौन सी दी है आपने हर जगह, ठीक, और इंटरफेस कौन से यूज़ किए हैं। जैसे मैंने अभी क्या बात की थी कि इसका गिग 0/1 था, लेकिन इसका गिग 1/0/24 था, राइट, तो अपलिंक पोर्ट्स कौन से आपने यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद किस डिवाइस का होस्ट नेम क्या है, किस पे आपने क्या पासवर्ड दिए, वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट एक्सेल में बना के रखने। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, किस तरह के SFP, कितने SFP आपने लगाए हैं, और कौन से लिंक्स, कौन से डिवाइसेस जोड़ने के लिए, कहाँ पे आपने सिंगल मोड फाइबर लगाई है, कहाँ पे आपने मल्टी मोड फाइबर। तो ये वाली आपको इंफॉर्मेशन भी डॉक्यूमेंट में बनानी है, राइट। आई थिंक ये अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो है जो हमने बनाई है। आई डोंट नो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी है ये वाली, और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट आई डोंट नो। और मैं इसको पार्ट्स में भी अपलोड नहीं करने वाला हूँ, सिंगल वीडियो रहेगी, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। आई होप आप इसको पॉज करके देखेंगे या आप इसको रिवाइंड करके बार बार देखेंगे, आई डोंट नो, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइज। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको जॉब मिल सकती है आराम से, स्विचिंग के अंदर आराम से आप जॉब कर सकते हो, इट्स माई गारंटी, राइट। तो मैंने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर डाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक उस बंदे तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत हो,
जिसको नेटवर्किंग में करियर बनाना हो, ये वीडियो आप लाइक इसको मेक इट वायरल आई वुड से। और बताइए मुझे कमेंट्स में कि मुझे ही सिर्फ ऐसा लगता है या फिर आप लोग भी मेरी बात से रेजोनेट करते हैं। तो यस, it was great lecture, really it was the best, one of the best lectures that I ever had। and yes, कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक है, कोई इम्प्रूवमेंट, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप जस्ट लेट मी नो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ये बहुत एक तरह से आपका काइंड जेस्चर होगा हमारे चैनल के लिए। एंड यस, कीप सपोर्टिंग द चैनल गाइज, एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।